अभी आपको पता होगा कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें मानसून सेशन चल रहा था और वो मानसून सेशन अब अपने एंड पे आ चुका है, मतलब अब खत्म होने वाला है। लेकिन उसको खत्म होने से पहले जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह, उन्होंने 3 बिल प्रपोज किए हैं। किस चीज से रिलेटेड? हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड, जो कि हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर देगा। बताया जा रहा है कि लगभग 313 ऐसे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, साथ ही साथ नए प्रोविजंस को ऐड किए जा रहे हैं और भी बहुत कुछ है जो कि बिल में ऐड किया गया है और उसको उसमें से हटाया गया है। तो आज के जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग पूरा का पूरा अभी जो 3 बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज का जो डिस्कशन रहेगा वो इस पे ज्यादा फोकस करेगा सेडिशन लॉ के ऊपर, जो हमारा देशद्रोही कानून है उसके ऊपर हम लोग का ज्यादा फोकस रहेगा। साथ ही साथ ये जो ब्रिटिशर्स के बनाए, मतलब जो ब्रिटिशर्स के समय से जो चला आ रहा है ये कानून है, उसमें ये क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और एग्जाम प्रेप जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अभी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 नए बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे लोकसभा में। इसमें कि भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 पहला ये है, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 ये हो गया, और तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 इसको है, जो कि रिप्लेस करेगा किसको? इंडियन पेनल कोड 1860 का, यानी ब्रिटिशर्स के समय का ये कानून है, जो कि इसको भारतीय न्याय संहिता इसको रिप्लेस कर देगा। और जो सीआरपीसी आप लोग जानते होंगे, हमेशा चर्चा में रहता है, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ये 1898 का बिल है, इसको कौन रिप्लेस करेगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। और तीसरा जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, इसको रिप्लेस करेगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो ये चेंजेस जो किए जा रहे हैं इसमें बताया जा रहा है, एक तो ये जो लॉज है, ये जो लॉज था ये बहुत पुराना हो चुका है, 150 साल पुराना है। और जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे तो उनका जो मेन मोटो था, उनका जो मकसद था, उनका था हमको पेनलाइज करना, उनको हमारा जो मकसद था वो हमें दंड देना था। लेकिन ऐसा अमित शाह ने बताया है कि लेकिन हमारा जो ये कानून बन रहा है ये हमें अच्छे से, मतलब सही समय पे जस्टिस प्रोवाइड करने का, और इसका मकसद दंड देना नहीं होगा, इसका मकसद हमें न्याय देना होगा, जस्टिस देना होगा। और ये आज के कंटेम्प्रेरी नीड्स को देखते हुए, हमारे आज के एस्पिरेशंस को देखते हुए इस कानून को बनाया जा रहा है। अभी ये जो बिल है ये स्टैंडिंग कमेटी के पास दिया गया है उसको रिव्यू करने के लिए। जब ये वहां से आएगा उसके बाद फिर से इसको अब लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसके ऊपर वोटिंग होगा, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा और प्रेसिडेंट का एक्शन मिलेगा और ये बिल जो है एक्ट बन जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 150 सालों से ये जो कंट्री में जो ब्रिटिशर्स के समय से बना हुआ कानून चल रहा था, ये जो 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा में, इसके वजह से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम लोग स्पेशली सेडिशन एक्ट के बारे में हम लोग बात करें, जो प्रोविजन सेक्शन 124 के अंदर जो प्रोविजन है सेडिशन का, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको रिपील कर दिया गया है, मतलब इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि नाम भले हटा दिया गया उस एडिशन, लेकिन इसको नया नाम दे करके इसको और स्ट्रेंथन किया गया है, यही बात इसमें बताया जा रहा है। कहने का मतलब कि जो सेक्शन 124A है, यानी जो सेडिशन एक्ट है, सेडिशन एक्ट है, इसको फिर से री इन्वेंट किया गया है नया नाम दे करके। तो इसको हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि जो आज के डेट में जो हमारा जो सेडिशन लॉ है, जो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, जो सेडिशन के बारे में बात करता है, ये क्या बोलता है? इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें वही बात है कि जो हुज एवर, मतलब कोई भी इंसान, चाहे वर्ड के थ्रू, चाहे वो बोल के हो या रिटन फॉर्म में हो या साइन के फॉर्म में हो या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो, अगर वो किसी भी तरह का हेटरेट फैलाने का काम करता है और या गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर किसी तरह का भी इग्नाइट करता है, वो डिसअफेक्शन दिखाने का कोशिश करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर किसी भी तरह का हेट्रेड फैलाने का काम करता है, तो उसका जो पनिशमेंट होगा, मतलब जो देशद्रोही कानून लगेगा, उसका पनिशमेंट होगा 3 साल से लेकर के पूरे लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का बात किया गया है। ये आज का जो अभी जो करंट में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन नया लॉ क्या बोलता है? नया लॉ ये बोलता है कि देखिए, नया लॉ में इसको एक तो पहले जो सेक्शन 124 के अंडर में आता था, अब इसको सेक्शन 150 के अंडर में डाल दिया गया है। ठीक, दूसरा नंबर जो सेक्शन 150 भारतीय न्याय संहिता बिल के अंदर में इसको डाल दिया गया है। और दूसरा सेडिशन वर्ड को हटा करके इसको डिस्क्राइब किया गया है, ऑफेंस, इस अपराध को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब
जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अगर किसी भी तरीके से अगर उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो उसके ऊपर सेक्शन 150, अब अगर ये नया बिल पास हो जाता है तो उसको अब सेक्शन 150 के अंदर इस अपराध को माना जाएगा। इसमें क्या कहता है कि इसमें भी देखिए मिलता जुलता ही है कि पर्पजली और नोइंगली, मतलब चाहे वो पर्पजली किया जाए या जानबूझ करके किया जाए, चाहे वो वर्ड के थ्रू, स्पोकन के थ्रू, रिटेन या साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, जो कि पहले वाले कानून में भी था। लेकिन इसमें एक नया चीज क्या है, नया चीज इसमें ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन। मतलब कि जैसे आप देखते होंगे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये कानून बना था, क्योंकि ये कानून 1860s के ही टाइम का था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उस टाइम पे उतना इलेक्ट्रॉनिक्स यूज, मतलब मीडिया का यूज इतना नहीं होता था। आज के डेट में आप देखेंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू बहुत सारे लोग मतलब नफरत फैलाने का काम करते हैं, हेट्रेड फैलाने का काम करते हैं। और या कोई दूसरे देश में बैठ करके किसी दूसरे देश में अगर उसको क्राइम करवाना है तो वहां से वो उसको पैसा से हेल्प कर देता है, फाइनेंशियली हेल्प कर देता है, और वो उस कारण से फिर उस देश में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हिंसा होता है। तो इस तरह का अगर कोई भी हरकत होता है तो वो भी कंट्री के सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर हमला समझा जाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि साथ ही साथ आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो इस तरह का मूवमेंट फैलाया जाता है कि कोई अलग देश का डिमांड करने लगता है, कोई अलग राज्य का डिमांड करने लगता है, तो इस तरह का अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट या किसी भी तरह का अगर हमारे, वही जो मेन बात है कि हमारे संप्रभुता, एकता और अखंडता को किसी भी तरीके से अगर हार्म पहुंचाया जाएगा तो इसमें जो अब जो इम्प्रिजनमेंट है, जो उसमें था कि 3 साल से लेकर के लाइफ टाइम तक के लिए था, इसमें अब मिनिमम जो अगर आप देखा जाए मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स का कर दिया गया है, यानी सजा को और ज्यादा बढ़ाया गया है। तो और साथ ही साथ जो फाइन है वो तो उसमें भी लायबल है, इसमें भी लायबल था, तो उसमें भी लायबल था, इसमें भी लायबल रहेगा। तो यही था मेन इसका जो टॉपिक, जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर इस तरह से आप देखेंगे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जो कोई खालिस्तान का डिमांड करता है, कोई अगर ग्रेटर नागालैंड का डिमांड करता है, तो इस तरीके की चीज अगर होती है देश में तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे देश की एकता के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो देश में इंटीग्रिटी और यूनिटी बना हुआ है इसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह का कानून कहीं ना कहीं हमारे देश को और मजबूत बनाएगा, और लोग अगर इस तरह का हरकत करते हैं या कोई भी इस तरह का हरकत करता है, किसी भी तरह से अगर देश को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है तो उनके दिल में एक डर पैदा होगा। ये कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छा ही है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।